देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जानवर एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं। आप देखो, कुत्ता और बिल्ली को एक घर में पालते हैं तो एक दूसरे की मैत्री के साथ वो रहते हैं। भैंस और गधों को या घोड़ों को या बैल बकरियों को एक जगह रखो, कुछ दिन के बाद उनके अंदर भी मैत्री होती है। लेकिन इस देश के ब्राह्मणों के साथ तुम हजारों वर्षों से रहते हुए आए हो, लेकिन इन लोगों को उन जानवर जैसे भी अक्ल आज तक नहीं आई। वो आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं है मनुष्य करके। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछले 2-3 वर्ष से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहाँ की मनुवादी जातिवादी सरकार इस आंदोलन के, इस महाबोधि विहार मुक्ति के लिए ना तो कोई उसने चर्चा की है, ना तो बौद्धों को कोई आश्वासन दिया है, ना तो बौद्धों के पक्ष में आज तक कोई बात की है। दोस्तों, ना तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द कहीं पर निकला, ना तो बिहार सरकार के मुंह से एक शब्द निकला है, ना ही तो यहाँ के कुछ कौन से भी प्रशासन के मुंह से आज तक एक शब्द बाहर निकला है। दोस्तों, क्योंकि ये मनुवादी जातिवादी मानसिकता की सरकार है और इस सरकार को इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में इस सरकार लगी हुई है और इस देश का प्रशासन लगा हुआ है। इस प्रशासन ने जगह जगह पर आरएसएस के लोगों को खड़ा किया है। जिस किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, वहां का सबसे बड़ा ऑफिसर आपको आरएसएस का मिलेगा। दोस्तों, इस देश में स्लीपर सेल्स की तरह आरएसएस के लोग काम करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, किसी थाने में आपके ऊपर अन्याय हुआ है, ये अर्जी लगाने जाओ, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ना तो आपको न्याय मिलेगा। इस प्रकार से जो इस देश में दबे पिछड़े आदिवासी, अल्पसंख्यक, बौद्ध और माइनॉरिटी के ऊपर कैसे अन्याय हो रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, तो यह महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पूरे तमाम देश भर में आज गांव-गांव, शहरों में, गलियों में मशाल यात्रा के रूप में दिन में उजाला करके, दिन में आग को जलाकर, मशाल हाथ में लेकर के इस अंधी घुंगी भेरी सरकार को जगाने का प्रयास बौद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, और एक तरफ महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, एक तरफ इस देश के हित में जो अपनी हक की अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले सोनम वांगचुक को सिर्फ वो बौद्ध है इसलिए जेल में डाला गया। दोस्तों, और उनके ऊपर किस प्रकार से एंटी नेशनल का केस दर्ज करके उन्हें जयपुर के जेल में रखा गया और उन पे अभी देशद्रोह के जैसा बर्ताव करके सरकार पूछताछ कर रही है। एक भी सबूत इनके पास नहीं होते हुए भी आवाज उठाने वाले बौद्धों को, अल्पसंख्यकों को, एससी एसटी लोगों को जेल में ठूसने का काम यह सरकार कर रही है। सरकार को यह डर है कि कहीं ना कहीं बौद्ध लोग अभी जाग रहे हैं और इन लोगों की अगर ताकत बढ़ जाएगी तो मनुवाद का खात्मा हो जाएगा। और बौद्ध जागने से इस देश में महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चलने से एक सबसे बड़ी क्रांति देश में यह हुई है कि मनुवाद ने इतने दिन बौद्धों के साथ कैसे अन्याय किया है और बौद्ध प्रचार प्रसार के माध्यम में कैसे बाधा हुआ है, यह लोगों ने समझा है। बीटी एक्ट, ये काला कानून रद्द ना करके सरकार ने बौद्धों के साथ कितना बड़ा धोखा इस देश में किया है, ये अभी घर घर में हर कोई जान चुका है। इस देश का हर नागरिक जान चुका है। जिसे इस देश की फिक्र है वह बीटी एक्ट की निरस्त करने की मांग कर रहा है और जिसको इस देश की कोई परवाह ही नहीं है, वो लोग मस्त अपने मजे में धर्मपंथ जातिवाद में धुंध है। दोस्तों, आपने देखा है पटना में कितनी भव्य रैली हो गई है। छत्तीसगढ़ में सिग्नेचर कैंपिंग, लाखों की संख्या में सिग्नेचर कैंपिंग चल रहा है।
जो कि सविता बोध इनके नेतृत्व में जो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। महिला सशक्तिकरण संगठन वहां पर एक अच्छी तरीके से पॉजिटिव एक बड़ी ताकत बनकर महिलाओं के ऊपर उभर रहा है। और आने वाले 26 तारीख को दिल्ली में मशाल मार्च करके सरकार को जगाने का प्रयास होने जा रहा है। तो उस दिल्ली के 26 तारीख के मार्च पास्ट में आपको सभी को मशाल लेकर हाजिर होना है दोस्तों। लाखों की संख्या में यह ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आह्वान है आपको कि आकाश लामा जी जो आंदोलन करता है, उनके साथ शुरुआती दौर से समता सैनिक दल के केंद्रीय संगठक सुनील सारीपुत्र सर और अन्य तमाम लोग इस शुरुआती दौर से इस आंदोलन में जुटे हुए हैं और आंदोलन को सफल करने के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। यह सरकार मनवादी सरकार है, पुष्यमित्र शुंग की सरकार लागू हुई है देश में, पुष्यमित्र शुंग का राज लागू हुआ है। और आपको पता है पुष्यमित्र शुंग कौन है? इस देश का सबसे बड़ा संगठन माने जाने वाले संगठन के संघ चालक मोहन भागवत ही पुष्यमित्र शुंग है और उन्हीं के इशारों पर देश फिलहाल चल रहा है। देश का शासन प्रशासन काम कर रहा है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जूता फेंका जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस उस पाखंडी धूर्त व्यक्ति को पकड़ती है, बाहर लेके जाती है, होटल में जाकर के उसे चाय पिलाती है। बहुत अच्छा आपने काम किया है और आपको चाय पाने का, नाश्ते का भी प्रबंध किया जाएगा। ऐसे दिल्ली पुलिस का काम, यानी मनोवादी पुलिस है वो दिल्ली सरकार में हैं दोस्तों। इतना बड़ा अपराधी को भी अगर आप छोड़ रहे हैं और जिसका कोई अपराध नहीं है उसे तो खत्म किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में मार मार कर खत्म किया जा रहा है। गुजरात में एक मुस्लिम लड़के को पुलिस स्टेशन में मार मार कर उसके अंग में पीछे से डंडे घुसाए गए। कितनी उसको यातनाएं देकर के उसे उसको टॉर्चर किया गया, मारा गया। रायबरेली में सिर्फ चोर समझकर एक दलित व्यक्ति को मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। साथियों जागो, नहीं तो ये हालत, ये परिस्थिति आपके घर तक ये आग पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी और आपका भी लड़का मरने में, आपको भी जेल के सलाखों के पीछे सड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। द मूक नायक चैनल लोगों को आगाह करने का प्रयास कर रहा है। द मूक नायक चैनल लोगों के आगे खोलने का काम कर रहा है, उनको सच्चाई बताने का काम कर रहा है दोस्तों। तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सभी तरह से मजबूत करने का प्रयास करें और आर्थिक सहयोग भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके करें, ताकि हमको और बड़ी टीम तैयार करके आपके साथ इस देश में हो रहे हुए अन्याय को साझा करने का मौका प्राप्त हो सके। तो इस देश में जिस प्रकार से एक आईपीएस गोली मारकर हत्या कर लेता है, एक आईपीएस सरकारी पद पे सर्वोच्च पद है वो एक, और वैसा आदमी आईपीएस गोली मारकर खुद को समाप्त करने के लिए उसके दिमाग में कितना बड़ा टॉर्चर किया होगा। उनकी पत्नी ने किया है कि एक जातिवादी मानसिकता से ही टॉर्चर होकर के इन्होंने आत्महत्या कर ली। जापान के दौरे में रही हुई उनकी पत्नी, वो भी आईएएस है। ऐसे लोगों को मजबूर किया जा रहा है मरने पर। आपकी और हमारी क्या औकात है फिर? ये लोग कभी भी आपको जेल के सलाखों के पीछे उठाकर डाल सकते हैं, कभी भी आपकी हत्या करवा सकते हैं। ये तय हो रहा है और ये निश्चित है। ये नहीं चाहते कि इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला हर आवाज को ये दबाना चाहते हैं। जैसे कि सोनम वांगचुक के आवाज को दबाकर जेल के सलाखों के पीछे सड़ने के लिए भेजा गया। एंटी नेशनल का आपके ऊपर केस दर्ज करेंगे, बिना हेयरिंग के, बिना कुछ भी, सिर्फ पूछताछ के तरफ हिसाब से आपको जेल में रखा जाएगा और इस पर कोई बेल नहीं होगी और इस बात पर कोई भी ये नहीं होगी। आवाज उठाने वाला आदमी, हर आदमी आगे चल करके जेल के सलाखों के पीछे रहने का समय आ रहा है। तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? इसके लिए आपकी एक ही तैयारी होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर इस बात को समझाने का प्रयास करें कि इस देश का मनोवाद आपके ऊपर किस प्रकार से हावी हो रहा है और आपको कैसे समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहा है। साथियों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन इसलिए जरूरी होता है
कि यह बुद्ध का आंदोलन है, बुद्ध के अस्मिता का आंदोलन है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल को बचाने का आंदोलन है, और वही आपकी पहचान है। ये आपकी पहचान अगर समाप्त होती है, अगर आपकी पहचान यहां से अगर विष्णु के अवतार में शिवलिंग के उस प्रदेश जैसा दावा किया जा रहा है उसमें अगर तब्दील हो जाती है, तो आपको जड़ से इस देश से खत्म किया जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह पुष्यमित्र शुंग का राज्य चल रहा है, और पुष्यमित्र शुंग के राज्य में और उसका सिद्धांत यह है कि बौद्धों को जड़ से मिटा दो। और ये लोग खुलेआम आपको कह रहे हैं कि हम सत्ता में हैं, हम जड़ से बौद्धों को खत्म कर देंगे, मुसलमान को खत्म कर देंगे, इस देश से क्रिश्चियनों को भगा देंगे। ये किसने बात कही थी आपको पता है? वो पाखंडी धूर्त स्वामी स्वरूपानंद, इसने ये बात कही थी। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, ऐसे लोग, ये लोग ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे इस देश की सरकार है, इसके पीछे इस देश का सबसे बड़ा कहे जाने वाला पाखंडी एक आतंकवादी संगठन इनके पीछे है। इसलिए ये लोग अभी ये धैर्य कर रहे हैं। बाबा साहब को भी मिटाने की बात खुलेआम कर रहा है अनिल मिश्रा। आपकी क्या तैयारी है इस पर? आप इन लोगों का मुकाबला अगर करना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा। ये हजारों जो अपने बिना काम के जो लोगों के पास से चंदा वसूल करके अपनी जयंती बनाना, चंदा वसूल करके अपना पेट भरने वाले जो लाखों संगठन खड़े किए हुए हैं ना, समाज को बर्बाद करने वाले, इस तमाम संगठन को खत्म करके आपको एक संगठन में आना होगा और एक ही आवाज के नीचे काम करना होगा। तभी आप इस मनोवाद का मुकाबला कर सकते हो। अन्यथा आपको ऐसे ही मारा जाएगा, आपको ऐसे ही मिटा दिया जाएगा। जैसे कि परभनी में एक बच्चे को पुलिस स्टेशन में मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। इस पर आपने क्या किया? आपका क्या हुआ? वहां पर कौन सी सरकार है? मनोवादी सरकार, आरएसएस की सरकार। देवेंद्र फडणवीस, ये तो आरएसएस से भट्टी में से निकला हुआ ही इंसान है ना, तो उसके अंदर कितना बड़ा जातिवाद भरा हुआ है। इसलिए तो उसके सरकार में, जेल में, यानी सलाखों में जिस आदमी को सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए वो उस सलाखों के पीछे रखने वाली पुलिस अगर उसको खत्म कर देती है, लोगों की संरक्षण करने वाली सरकार अगर तुम्हें हमें खत्म करने पर आएगी, तो आपको बचाएगा कौन इस देश में? तो आपको खुद को बचाने के लिए इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचाना होगा, और इस देश का बुद्धिज्म बचाना होगा। क्योंकि ये बुद्धिज्म उनकी भी संरक्षण की बात करता है, उस ब्राह्मणों के भी संरक्षण की बात करता है। इन तमाम लोगों को समानता, स्वच्छता देता है। दोस्तों, इस देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जानवर एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं। आप देखो, कुत्ता और बिल्ली को एक घर में पालते हैं तो एक दूसरे की मैत्री के साथ वो रहते हैं। भैंस और गधों को या घोड़ों को या बैल बकरियों को एक जगह रखो, कुछ दिन के बाद उनके अंदर भी मैत्री होती है। लेकिन इस देश के ब्राह्मणों के साथ तुम हजारों वर्षों से रहते हुए आए हो, लेकिन इन लोगों को उन जानवर जैसे भी अक्ल आज तक नहीं आई। वो आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं है मनुष्य करके। उनके घर के जो उनके लोग जिस प्रकार से आपके ऊपर दावा ठोक रहे हैं, जो शूद्र अछूत होने का, जो इस देश के एससी एसटी ओबीसी सबको शूद्र मानने वाली जो ये कौम है, यह आपको इंसान ही नहीं मानेगी। इस देश का बीसी का वर्ग जो है तमाम, आज तक वो खुद को शूद्र मानकर ही चल रहा है। वो आज तक उसको ये पता नहीं चला कि मैं इस देश में शूद्र और अछूत बनकर रह रहा हूं। देश की सबसे बड़ी ताकतवर कहे जाने वाली जो संस्कृति फिलहाल जो है, वो इस देश के बीसी को हो, एससी को हो, एसटी को हो, ये शूद्र समझती है। उनके पैरों के नीचे की चप्पल समझकर आपको इस देश में रखा जा रहा है। आपने देखा ही होगा शंकराचार्य का बयान, जो वह मिश्रा को हो, दुबे को हो, चौबे को हो, ये तमाम जो ब्राह्मण भी हैं उनके नीचे के, उनको भी अछूत मान रहे हैं। तो फिर सर्वश्रेष्ठ कौन है? फिर वो खुद को मान रहे हैं। इस देश में समानता लाने के लिए इस देश के हर नागरिक को जागना होगा, और इस देश के हर नागरिक को व्यक्ति समान है। अन्यथा इस देश में जिस प्रकार से अशांति पैदा हो रही है, लोग धर्म और जाति के नाम से झगड़ रहे हैं, तो इस तमाम झगड़े को मिटाने के लिए हम
तुम सबको जाति धर्म का भेदभाव मिटाकर एक मानवता के रास्ते पर चलना होगा, तभी ही देश बचेगा और हम तुम सब बचेंगे। इस देश का SC ST OBC की नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जैसे कि सरकार नौकरियां देकर भी आपको रिजर्वेशन के तहत नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप क्या करोगे, कैसे जीवोगे? आने वाला समय आपके लिए बेहद खतरनाक है और आपके बच्चों के लिए यह एक नर्क से भी बढ़कर होने वाला है। दोस्तों, तो जुड़े रहिए ऐसे ही खबर के लिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।